जय श्री कृष्ण। आप सभी को अधिक मास संकष्टी चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। अधिक मास चतुर्थी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो उनके सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। इस बार अधिक मास में संकष्टी चतुर्थी, जो कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में पड़ा है, इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए सुबह और खास करके जो कि चंद्रोदय से पहले ही आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। साथ ही चौथ की पूजा करनी चाहिए। पंचामृत, गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके अनेक प्रकार के निब इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। और फिर अंत में जो की कथा आदि श्रवण करना चाहिए, गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद फिर पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से गणेश की जय, चौथ माता की जय। सर्व देवी देवता की कथा के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। राजा चंद्रसेन धर्मपरायण, सदाचारी और प्रजा का पालन करने वाले थे। वे अपनी पत्नी, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ आनंद पूर्वक अपने महल में निवास करते थे। उनकी रानी रत्नावली अत्यंत गुणवती और पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और उनके पर अधिकार जमा लिया। राज्य छीन जाने के बाद राजा के अपने भाई बांधवों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। दुखी होकर राजा चंद्रसेन अपनी पत्नी रत्नावली के साथ वन की ओर चल पड़े। वन में भटकते हुए वे भूख प्यास से और अनेक कष्ट सहते हुए समय बिताने लगे। एक दिन जंगल में चलते समय रानी रत्नावली के पैर में कांटा चुभ गया। रानी की पीड़ा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुए। भटकते भटकते उनकी दृष्टि महर्षि मार्कंडेय पर पड़ी। राजा और रानी दोनों ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा चंद्रसेन बोले कि हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रु द्वारा छीन ली गई। तब महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि हे राजन, पूर्व जन्म में भी आप एक राजा थे। एक बार शिकार करते करते आप घने वन में पहुंच गए। रात होने पर आपने एक सुंदर सरोवर देखा। उसके किनारे लाल वस्त्र धारण किए नाग कन्याएं अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही थी। वे सभी भगवान गणेश की पूजा कर चंद्रमा को अर्घ्य दे रही थी। जब वे लौटने लगी तब आपने उनसे पूछा कि हे नाग कन्याओं, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? मैं भी ये पूजन करना चाहता हूं। तब नाग कन्याओं ने कहा कि आज अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन हम भगवान गणेश का व्रत और पूजन करते हैं। दिन भर उपवास रहकर शाम को गणेश जी की पूजा करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करते हैं। यह सुनकर आपने भी मन में इस व्रत का संकल्प कर लिया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान गणेश आपसे प्रसन्न हुए और आपको पुत्र, धन, धान्य तथा गुणवती पत्नी का सुख प्राप्त हुआ। लेकिन बाद में धन और वैभव के अहंकार में आकर आप गणेश जी का व्रत को भूल गए। उसी पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन बोले कि हे शिवर, अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इस संकट से मुक्ति मिल जाए। तब महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि हे राजन, आप विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करें और अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होकर आपको पुनः राज्य वैभव प्रदान करेंगे। महर्षि की आज्ञा पाकर राजा और रानी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनके शत्रुओं का नाश हो गया और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा पूर्वक अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो भगवान गणेश जी उनके सभी प्रकार के संकट को दूर कर देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। अधिक मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 3 जून 2026 दिन बुधवार रात्रि 9:23 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वो 4 जून 2026 दिन गुरुवार रात्रि 11:31 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है।
तो चंद्रोदय व्यापिनी के अनुसार 3 जून 2026 दिन बुधवार को व्रत पड़ा है। 3 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:32 से सुबह 4:20 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:08, सूर्यास्त शाम 6:45 होगा। राहु काल का समय सुबह 11:56 से दोपहर 1:38 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:07 से सुबह 6:49 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि रात्रि 8:02 से रात्रि 9:20 तक होगा। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा होगा रात्रि 12:59 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग शुभ होगा सुबह 8:12 तक, उसके बाद शुक्ल योग होगा। 3 जून को चंद्र दर्शन का समय, चंद्रोदय का समय जो कि रात्रि 9:28 होगा। यह समय वाराणसी पंचांग के अनुसार है और अलग अलग जगहों पर चंद्रमा का उदय का समय भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसे में लगभग जगहों पर रात्रि 10:02 तक चंद्रोदय हो जाएगा। तो इस समय में आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। जो भी व्रती हैं उन्हें है कि इस दिन प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके सुबह के वक्त और खास करके चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश जी का पूजन करें, साथ में माता की पूजा करें और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान के पूजन के लिए चाहिए, खास करके गणेश जी को जो कि पंचामृत से लाल पुष्प चढ़ाए, गंध धूप दीप निवेद इत्यादि से पूजन करें, दूर्वा दल अर्पित करें, भगवान को 2 वस्त्र अर्पित करें, सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं, फिर घी चीनी से बने हुए 15 लड्डू भोग के लिए बना दें। उसमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करें और 5 लड्डू जो कि ब्राह्मण को दान में दें। कुमारी कन्याओं को इस दिन बड़े देकर बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त समस्त जो कि गणेश जी को अर्पित करें, तत्पश्चात पुराणों को कथा आदि को सुने, गणेश चालीसा गणेश स्तोत्र आदि का पाठ या सेवन करें। ऐसा करने से मनुष्य की सभी वांछाएं पूरी होती हैं एवं समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत को जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इसी के ऊपर नहीं करनी चाहिए। इस दिन या श्री गणेशाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए, गणेश जी के चरणों में मन लगाना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और संकटों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, दैत्य पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और प्रतिदिन सुनना ना भूलिएगा हमारे चैनल पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य, क्योंकि हम वो सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित है। तो उसका पूर्ण लाभ लीजिए, प्रभु कृपा प्राप्त कीजिए। भगवान गणेश जी आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्णा।